हाय गाइस, आई एम मोहित और आज मैंने देखी सलमान खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर। और आज की वीडियो में मैं इस मूवी की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं बिना किसी मिर्च मसाला के। तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक एरोप्लेन से, जहां एक लड़का पास में बैठी एक लड़की को पहचानने की कोशिश करता है। तभी उसे ध्यान आता है कि यह लड़की एडल्ट मूवीज में काम करने वाली है। वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसे वही सब करने को कहता है जो उसने वीडियोज में देखा था। लड़की बताती है कि वो उसका पास्ट था, उसको मजबूरी में ये सब करना पड़ा था, लेकिन अब वो ये सब नहीं करती। लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, जिससे लड़की बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है। और तभी एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारते हैं और फिर उस लड़के से उस लड़की के पैर छुपवाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस लड़के को संजय यानी सलमान खान ने मारा था वो होम मिनिस्टर का बेटा है। होम मिनिस्टर को जब यह पता चलता है तो वो बौखला जाता है और अपने लोगों से कहता है कि हरियाणा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रकाश को राजकोट बुलाया जाए और उससे कहो कि वो संजय को पकड़े और उसे मार दे। इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रांसफर करके राजकोट लाया जाता है और राजकोट आते ही प्रकाश संजय को पकड़ने जाता है। तो उसे पता चलता है कि संजय एक बहुत बड़ा राजा है, जिसे लोग राजा साहब या सिकंदर कह के बुलाते हैं। वहां पर उसकी मुलाकात साई श्री यानी सिकंदर की पत्नी से होती है। वह बताती है कि सिकंदर तो आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गए हैं, मगर आप अब पुलिस स्टेशन हमारी कार से जाएं क्योंकि आपकी कार खतरे में है। इंस्पेक्टर इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। महल से निकल के वो देखता है कि हजारों लोग सिकंदर के महल के आगे खड़े हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सिकंदर पहले से मौजूद होता है और उसके साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं जो इंस्पेक्टर प्रकाश को समझाते हैं कि वह सिकंदर से दूर रहे, उससे ना उलझे। और बस यहीं से वो पुलिस वाला प्रकाश सिकंदर को अपना दुश्मन मान लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अगले दिन सिकंदर एक प्रोग्राम में जाता है जहां हमें पता चलता है कि वो केवल पैसे से ही नहीं, दिल से भी राजा है। वो लोगों की मदद करता है, उनके दिलों पर राज करता है। तभी साई श्री को कुछ कॉल आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राजा साहब की जान को खतरा है और उन पर रास्ते में हमला होने वाला है। साई श्री ये बात बताने के लिए सिकंदर के पास जाती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वहां से लौटने लगता है। गाड़ी में अब केवल सिकंदर और उनकी पत्नी साई श्री हैं और उनके अलावा कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। साई श्री बहुत डरी हुई है, मगर वो व्हाट्सएप पे लगातार किसी को मैसेज कर रही है। अचानक से बहुत सारे गुंडे वहां पर आ जाते हैं और सिकंदर पर हमला करते हैं। सिकंदर उनसे लड़ता है, उन सबको मारता है और तभी कुछ और गाड़ियां आ जाती हैं जिनमें से कई सारे लोग बंदूक के साथ निकलते हैं और सिकंदर के ऊपर निशाना साध लेते हैं। वो उसे मारने वाले ही होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि और भी कई सारे लोग पीछे हथियारों के साथ खड़े हैं, जिनको देखकर गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जो लोग पीछे बंदूक लेके खड़े थे उन लोगों को साई श्री ने ही बुलाया था सिकंदर की जान बचाने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि साई श्री अपने पति सिकंदर को बहुत प्यार करती है और उसकी हमेशा रक्षा करती है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सिकंदर और साई श्री एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मगर सिकंदर अपने काम में और लोगों की मदद करने में इतना बिजी रहता है कि वो साई श्री को समय नहीं दे पाता। एक दिन साई श्री को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और वो ये बात सिकंदर को बताने वाली होती है कि तभी घर के बाहर चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सिकंदर घर के बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी खदान में काम करने वाला एक मैनेजर खड़ा है और उस मैनेजर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस मैनेजर ने लालच में आकर खदान में यूज होने वाला विस्फोटक किसी को बेच दिया था और वही विस्फोटक पंजाब में आतंकी हमले के लिए यूज किया गया है। ये बात सुनकर सिकंदर बहुत गुस्सा होता है और अपने मैनेजर को थप्पड़ लगाकर वहां से भगा देता है। पंजाब में आतंकी हमला होने के बाद पंजाब के लोग खदान के मैनेजर से बहुत गुस्सा हैं और उसे मारना चाहते हैं। ये बात साई श्री को पता चलती है और वह बताती है कि अगर मैनेजर मरता है तो वो कोर्ट में गवाही नहीं दे पाएगा, जिससे इस आतंकी हमले का सारा इल्जाम सिकंदर पर आ जाएगा। ये सुनकर सिकंदर अपने लोगों के साथ खदान में जाता है, मैनेजर को मारने आए लोगों से लड़ता है और मैनेजर को बचा लेता है। इस दौरान जो झगड़ा होता है उससे साई श्री को चोट लग जाती है। चोट गंभीर होती है, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में साई श्री के साथ सिकंदर नहीं रह पाता क्योंकि सिकंदर को खदान के मैनेजर की रक्षा करनी है ताकि कोर्ट पहुंचने तक उसको सुरक्षित रखा जाए और उसको कोई मार ना दे। फिर कोर्ट में पेशी होती है और मैनेजर अपना बयान देता है और केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। पता चलता है कि रानी साहिबा यानी साई श्री अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सुनकर सिकंदर बहुत कमजोर पड़ जाता है, रोने लगता है क्योंकि साई श्री के अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं था। सिकंदर बहुत दुखी रहने लगता है। वह बहुत अफसोस में रहता है कि उसने कभी साई श्री को
टाइम नहीं दिया। सिकंदर अब बस साई श्री के बारे में ही सोचता रहता है, उसके मैसेजेस पढ़ता रहता है। तभी उसको पता चलता है कि साई श्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, यानी अब भी उसकी आंखों से कोई देख रहा था, उसके लंग्स से कोई सांसें ले रहा था और उसका दिल किसी के सीने में धड़क रहा था। ये बात जानते ही सिकंदर इन तीनों लोगों से मिलने महाराष्ट्र चला जाता है और वो नहीं चाहता कि ये बात किसी और लोगों को पता चले। साई श्री के लंग्स एक बच्चे को मिले हैं जिसका नाम कमरुद्दीन है। सिकंदर जब उस लड़के से मिलने पहुंचता है और देखता है कि जहां वो लड़का रहता है उस जगह की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही पॉल्यूटेड है, जिस वजह से वहां पर और भी लोग जो रहते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और वो लोग कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उस पॉल्यूशन की वजह से कमरुद्दीन की जान भी जा सकती है। वहां के लोग सिकंदर को बताते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इस जगह को खरीदकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाना चाहता है और इसीलिए उसने ये सारी जमीन खरीद ली है, सिवाय एक टुकड़े के जो बहुत ही जरूरी पार्ट है उस जमीन का। इसलिए वो बिजनेसमैन उस जगह पे कचरा डलवाता रहता है ताकि यहाँ के लोग परेशान होकर जगह छोड़ दें, और असल में उस आदमी ने बाकी की जमीन भी वैसे ही खरीदी थी। लेकिन ये बात पता चलते ही सिकंदर बची हुई जमीन को खरीद लेता है और कचरा फेंकने वाले गुंडों को मार के भगा देता है, जिस वजह से वहां के लोग भी सिकंदर को अपना राजा मानने लगते हैं। इसके बाद सिकंदर एक वैदेही नाम की लड़की के घर जाता है जिसको साई श्री की आंखें डोनेट की गई थी। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वैदेही के घर का माहौल बहुत ही खराब है, क्योंकि वैदेही चाहती है कि वो बाहर निकले, नौकरी करे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, मगर उसका ससुर बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाला इंसान है। वो नहीं चाहता कि औरतें घर के बाहर निकलें और उसका पति भी उसको सपोर्ट नहीं करता, जिस वजह से वैदेही बहुत रोती है, उसकी आंखों में दिक्कत आने लगती है और वो जीना भी नहीं चाहती। साई श्री का जो दिल है वो निशा नाम की लड़की के सीने में धड़क रहा है। निशा काफी दिनों से बहुत परेशान है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है, जिस वजह से वो बीमार पड़ जाती है, उसकी हार्ट बीट स्लो होने लगती है। जिस हॉस्पिटल में निशा भर्ती है वहां के डॉक्टर्स ने हार मान ली है। तभी वहां सिकंदर आता है और विदेश के एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को फोन करता है और फिर वो डॉक्टर वीडियो कॉल पे आके डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए गाइड करता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और निशा ठीक हो जाती है। सिकंदर को पता चलता है कि निशा का बॉयफ्रेंड एक नार्सिसिस्ट और सेडिस्ट इंसान है, उसे निशा को परेशान करके खुशी मिलती है। जब सिकंदर को ये सब पता चलता है तो वो उसके बॉयफ्रेंड की बहुत मार लगाता है, तो निशा सिकंदर से नफरत करने लगती है, क्योंकि निशा को नहीं पता था कि सिकंदर ने ये सब क्यों किया और सिकंदर असली में कौन है। इन तीनों से मिलके और उनकी मदद करने के बाद सिकंदर अपने घर वापस जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी एक मंत्री की रैली में फंस जाती है। यह मंत्री वही होम मिनिस्टर है जिसके बेटे अर्जुन प्रधान को सिकंदर ने स्टार्टिंग में प्लेन में मारा था। अर्जुन प्रधान को जैसे ही पता चलता है कि सिकंदर यहीं पर है, वो अपने लोगों के साथ सिकंदर का पीछा करता है और उसे मारने जाता है, लेकिन भगदड़ की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में आग लग जाती है और वो मारा जाता है। जैसे ही होम मिनिस्टर को ये बात पता चलती है वो बहुत दुखी होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और अब वो किसी भी कीमत पर सिकंदर को मारना चाहता है। उसे पता चलता है कि सिकंदर महाराष्ट्र क्यों आया था, क्योंकि उसकी बीवी ने ऑर्गन्स डोनेट किए थे और वो ऑर्गन्स 3 लोगों को मिले हैं। होम मिनिस्टर सिकंदर को फोन लगाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन तीनों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें जान से मार देगा। ये बात सुनकर सिकंदर महाराष्ट्र में ही रुकने का फैसला करता है और उन तीनों लोगों को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। होम मिनिस्टर सिकंदर के खदान के मैनेजर को पकड़वाता है और उससे कैमरे पर झूठी गवाही दिलवाता है कि सिकंदर ने ही पंजाब में आतंकी हमले के लिए एक्सप्लोसिव्स बेचे थे। ये बात रिकॉर्ड करके वो मैनेजर को मार देता है और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में सिकंदर के वांटेड वाले पोस्टर लग जाते हैं। वैदेही, जिसको साई श्री की आंखें मिली थी, उसके पति को सिकंदर का पोस्टर दिख जाता है और अब हर जगह बातें होने लगती हैं कि सिकंदर एक झूठा इंसान है, टेररिस्ट है, पता नहीं वो किस वजह से हमारे घर आया था। यहाँ कमरुद्दीन और उसके आसपास रहने वाले लोगों की भी हालत बहुत खराब होने लगती है और उन सबको सिकंदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। होम मिनिस्टर के गुंडे वैदेही के घर उसे मारने जाते हैं, लेकिन तब तक वैदेही और उसके घर वालों को सिकंदर की असलियत पता चल जाती है कि सिकंदर राजकोट का एक राजा है, वो लोगों की मदद करता है और उसकी पत्नी की आंखें वैदेही को डोनेट की गई हैं, बस इसलिए सिकंदर उनके घर आया था। ये जानने के बाद वैदेही और उसके घर वाले सेंट्रल हॉस्पिटल सिकंदर से मिलने पहुंच जाते हैं और फिर निशा को भी सिकंदर की असलियत पता चल जाती है और वो भी सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ होम मिनिस्टर अपने गुंडों को उन लोगों को मारने के लिए हॉस्पिटल भेजता है, लेकिन सिकंदर और उसके लोग मिलकर सभी गुंडों को मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं। सिकंदर जानता है कि इन सबके पीछे मंत्री का हाथ है, इसलिए वो मंत्री के पास जाता है और उसे भी मार मार कर ठीक कर देता है और फिर पुलिस सिकंदर को पकड़ने वहां आ जाती है। पुलिस हथकड़ी लगाकर सिकंदर को ले जा रही होती है, तभी वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है।
ये सभी लोग सिकंदर को पकड़ने के विरोध में आए हुए थे। पुलिस वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग राजकोट से चल के मुंबई कैसे आ गए। तो वहां खड़ा एक टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ये लोग राजकोट के नहीं हैं, ये हमारी मुंबई के ही लोग हैं। ये लोग भी सिकंदर को अपना राजा मान चुके हैं, क्योंकि राजा वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। और यहाँ पर कहानी खत्म होती है सिकंदर मूवी की। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। कमेंट में बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपने देखी है तो तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।